हमारे संवाददाता ब्यूरो देवेंद्र कौशिक की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्होंने भी अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहना है व्यापारियों का, कारोबारियों का बजट को लेकर, वो भी आप सुनिए। बजट पेश होने के बाद में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष, मौजूदा जिला अध्यक्ष भाजपा के तमाम भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, आप भी बजट देख रहे थे। हम चूंकि आप खुद उद्योगपति भी हैं और उद्योगपति लगातार मांग भी उनकी थी उनकी तरफ से कि उनको कुछ रियायत मिले, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। जो प्रोसीजरल दिक्कत इंडस्ट्रीज को होती थी उनको बहुत हद तक दूर किया है। पेन लेना अनिवार्य था, उसको खत्म किया है, पेन से ही लिंक किया है। अनेकों ने ऐसी सुविधाएं इंडस्ट्रीज को दी हैं कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज, जैसा कि एमएसएमईज को माननीय मोदी जी लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, बहुत से उत्पाद हम भारत में ही बनाने के लिए कामयाब होंगे। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे किसी प्रोडक्ट में तो निश्चित ही उसका प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ेगा। तो अनेक जो आज घोषणाएं की हैं, जब वो ज़मीनी स्तर पर लागू होंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी और जो प्रोसीजरल दिक्कतें थी वो भी बहुत कम होंगी। जैसे कि अभी बताया, पेन का उसको पेन के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब जैसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को तो सरल किया है। ईज ऑफ लिविंग के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं कि 10% जो इंपोर्ट होता था व्यक्तिगत आइटम्स पे, उसको 20% से 10% किया है। ऐसे ही घोषणा की है कि अभी जब विदेश में जाते हुए लगेज के साथ में कितना सामान लेके जाएंगे और डिटेल में पता लगेगा। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यानी कि आपकी नजर में अगर नंबर की बात करें तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी का 9वां बजट है। मुझे तो लगता है 10 में से 10 नंबर लेने में वो कामयाब हुए हैं। साल दर साल बहुत अच्छा बजट है और मुझे लगता है कि इससे हमारे जो आने वाला समय है हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम जैसे तीसरी इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हैं और वो पहुंच पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र लगातार हो रहा है, हर जगह हम देख रहे हैं। क्या इसमें आत्मनिर्भर भारत की कहीं छवि दिखती है बजट में? देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया है वह निश्चित रूप से, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो वो जो आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है उसको प्राप्त करने में और उसको पूरा करने में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। अगर आपने देखा, भले रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई को 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान देने की बात हो, छोटे छोटे ऋणों को देने की बात की गई हो, इसमें एआई मॉड्यूल को लेके भी, कि एआई बेस्ड इंडस्ट्री को लेके भी 2030 तक ये बोला गया कि 2 लाख युवाओं को नौकरी की जरूरत है। मैं स्वयं खिलाड़ी रहा हूं तो मैं ये बात भी कर सकता हूं, खेलों के उद्योगों को लेके, खेल आधारित उद्योगों को लेके बढ़ावे की बात की गई है, खिलाड़ियों को लेके नई व्यवस्थाओं की बात की गई है। मेडिकल इंडस्ट्री में कैंसर पर जो लगभग 17 दवाइयां ऐसी हैं जिनको आयात कर मुक्त किया गया है। तो अनेक प्रकार से सभी सर्वस्पर्शी बजट है और बहुत ही सोचा समझा। टेक्स्ट में भी अभी काफी सारी डिटेल्स, जैसे कि आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी ने कहा, डिटेल्स हमारे पास आएंगी, मगर प्रथम दृष्टया के 10 में से 10 नंबर के साथ यह जो बजट है विकसित भारत संकल्प की ओर और आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर जाएगा। 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। छोटे कारोबारियों का जिक्र करें मित्तल साहब, क्योंकि आप लगातार, आपने पहले कांग्रेस के लंबा एक अनुभव रहा है, बजट हर साल देख ही रहे हैं और आकलन भी आप करते रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? जैसा अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया, आत्मनिर्भर भारत में 2000 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। अभी जो आज ही बजट पेश हुआ, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे, 10,000 करोड़ रुपए का एक एमएसएमई के लिए नया ग्रोथ फंड वित्त मंत्री जी ने आज घोषणा की है। ये बजट एक नए भारत के उदय का बजट है। हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं। आज 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और 2030 तक $7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। विकसित भारत तब बनेगा जब भारत में युवा, किसान, महिला सबका उदय होगा और ये बजट सबको उस ओर ले जाने वाला बजट है।
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बजट सामने आया है उसके बाद में तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें लगातार बजट को 10 में से 10 नंबर देने की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रतिनिधियों की तरफ से की जा रही है और जिस तरह से उनकी तरफ से चाहे छोटे कारोबारियों से लेकर और आत्मनिर्भर भारत बनने तक की तमाम इस बजट में कोशिश निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई है और इस बजट की अब सभी लोग सराहना भी करते दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।